देखो, सनातन धर्म था और है और रहेगा। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी जाति के अंदर कोई आदमी खराब नहीं होता और कोई आदमी अच्छा नहीं होता। नेताओं का काम ही हुई है कि जनता को भिड़ाओ, फूट घेरो और राज करो। ये तो अनिरुद्ध भाई, वो जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये तो उस पर आ गए। ये करण ऐड आकर था ना पहले, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। ये जितने भी गुंडे हैं सारे इनमें बढ़ के सारे पवित्र हो जाओ। अभी हम सहारनपुर जिले के ननौता ब्लॉक में हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ किसान खड़े हुए हैं। हमारे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष, ननौता ब्लॉक अध्यक्ष सुचित चौधरी जी हैं। उनसे जानते हैं आज ये जो धरना बुलाया गया है किस लिए बुलाया गया है और इनको क्या लगता है, क्योंकि जो समस्या है आवारा पशुओं की, बंदरों की, पानी की और बाढ़ की, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं और धरना कब तक चल सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुचित भाई, मुझे ये बताइए, जो आज धरना चल रहा है ये क्यों बुलाना पड़ा धरना? सारे क्षेत्र के किसान आए हुए हैं। सर्वप्रथम आपका और आपके श्रोताओं का धन्यवाद। देखिए, ये कोई हमें शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है धरना प्रदर्शन करना जी। हमने बीडीओ साहब को पिछले 8 महीने से लगभग 16 बार अवगत करा चुके हैं। अभी 1.5 महीना पहले एक किसान भाई था, चीनी मिल की बैक साइड में, रणदीप सिंह पुंडीर नाम है, गांव सोन्ना अर्जुनपुर है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, गोर्रे से टक्कर लगी और ऑन द स्पॉट गुजर गया। सिर्फ एक वारदात नहीं है, ऐसी 6-7 वारदात है। अब इनका कहना यह है कि छोड़ने वाले तो आप ही हो। जो हमारे बीडीओ साहब हैं, ये इतने विद्वान हैं, ये बोलते हैं कि छोड़ने वाले आप ही हो। आप हमें कोई ऐसा समाधान बताओ, इन्हें कहाँ तो इस्तेमाल करें, कहाँ इन्हें हम चलावें, हम अपने पास रख लेंगे, इनका चारे का कौन इंतजाम करेगा? यह जो नस्ल है यह विदेशी नस्ल है। ये कम से कम 1 क्विंटल तो भूस खा गए, जीव तो आगे गुपा रखे हैं। ये भी भाई ने बताया पिछली वीडियो में, हमारी फसल खा ली। जिस खेत में ये बढ़ गए उसका पूरे का बाड्डा तारेंगे। बड़े बुजुर्ग कहा करते, बस दंती तो बाड्डा भर लो, इनका काम है बाड्डा भरना। अगर 2 बीघे खेत में घुस गए तो पूरे के पूरे को ख़त्म करके ही बाहर निकलेंगे। अभी आपने अपनी वीडियो में कहा कि भाई गाय धन होता था, किसान सोचता था कि उसकी फसल और ज़्यादा होगी। वो थी कोई गांव में अगर देसी गाय होती थी, देसी बछड़ा होता था। हम भी नहीं कह रहे इस बात को, भाई गौ माता है, लेकिन जो यह प्रणाली है, जो यह जर्मिनेशन है, जो जनरेशन है या इस टाइम बछड़ों वाली, यह गौ माता के उसमें नहीं है। यह विदेशी बीज है, विदेशी सांड है। आपको बैन लगाना तो आप ये कहो कि देसी गायें को आप कुछ नहीं कह सकते और इनका कुछ ना कुछ समाधान करवाओ। हमारे गांव के अंदर, खुद स्वयं भोजपुर के अंदर, बंदरों का इतना बुरा तांडव है कि 4 बच्चे 5-5 साल के, 4 की टांग टूट ली और 2 के काट लिया। होएगा हमारे गांव के क्षेत्र में ही कृष्णा नदी है जी। उसका चारों तरफ, दोनों तरफ का जो दायरा है, कम से भी कम उसने 1-1 किलोमीटर के दायरे में पूरी फसल नष्ट कर दी। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप भी इस बात को मान लोगे। उनकी क्या दिनचर्या है? उनकी दिनचर्या है ज़मीन ठेके पे लेनी, 2 रुपये बचेंगे, ठेका देगा। अब उसकी जब फसल ही डूब गई, क्या ले जाएगा वो? कहाँ तक तो वो ठेका दे देगा, कहाँ तक वो अपने बच्चे पालेगा, कहाँ तक वो फीस देगा। रही बात कि प्रधानमंत्री योजना चल रही 2000 रुपये, हम ये कह रहे आप हमें एमएसपी गारंटी कानून दे दो, हमें आपके 2000 रुपये फिराक में नहीं चाहिए। और उसका भी सॉल्यूशन है, आपने 2000 का ढंडोरा पीट रखा, आप साल में कितने दे रहे? 6000। हम ये कह रहे अगर आपने साल में
10 रुपये प्रति क्विंटल ही बढ़ाते। एक किसान का नॉर्मल बेसिक कोटा 1000 क्विंटल का है नॉर्मल, 10,000 बढ़ गए, सीधे बढ़ गए 4,000 आप पे ही बैठे हमारे दे दो, अपने 6 ले लो, 10 दे दो हमें। भाई इस सरकार का, हमें सरकार से किसी से वो नहीं है, हम हैं यूनियन के आदमी। हमें ना तो किसी भाजपा से, ना किसी सपा से, ना किसी कांग्रेस से, ना किसी बसपा से, हमें तो विरोध करना तो सरकार की गलत नीतियों का करना। अभी आपने देखा होगा पिछली 1 हफ्ता पहले ही रिपोर्ट पुल आउट हुई। अगर संयुक्त किसान मोर्चा और विख्यात किसान नेता राकेश टिकैत जी, अगर वो 13 महीने आंदोलन ना चलता तो जितना हमारा गांव है, जैसे मेरे गांव का 6,000 बीघे का रकबा है, उसमें पूरे के पूरे गांव में अडानी पूरे के पूरे गांव को खरीदता, उसमें पूरी दीवार बनाता, उसके ऊपर वायरिंग करता और एक गेट लगाता। हम उसके अंदर नौकर लगते, हम मजदूरी करते। और उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ से भी, आप यहाँ भी छोड़ दो, आप तो पत्रकार हो और सम्मानित हो, पत्रकारिता हर जगह करते हो। मैंने आपको जब आंदोलन दिल्ली चला वहाँ भी देखा, जब बेटियों का धरना चला जंतर मंतर पे वहाँ भी देखा। हमें एक चीज़ बताओ, जब ये कह रहे कि हमने देश का विकास कर दिया, जब से ये सत्ता में आए, आप हमें एक चीज़ बता दो, कौन सी सरकारी संस्था है जो इन्होंने बढ़ाई? इन्होंने सारी बेची, एयर इंडिया बेच दिया, ट्रेन बेच दी, ICL बेच दिया। इनका सीधा फंडा है देश बेचो और आगे चलो। मंदिर का हम विरोध नहीं करते, हम खुल का कह रहे, कलावा हमारे भी हाथ में है, हम भी हिंदू हैं। आपने मंदिर बनाया अच्छी बात है, लेकिन भाई ने अभी बताया हमारे पास में जेब तो है, पैसे तो हैं नहीं दवाई लेने के भी, हम अयोध्या कहाँ से चले जाएंगे? हमारे पास अपने घर के गांव के मंदिर तो पूज नहीं रहे, अयोध्या क्या लेने जाएंगे हम? और अगर हमें अयोध्या जाना भी होगा तो हमारी आस्था है, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हमें पैसा तो दो। आप जिस टाइम हमारी फैक्ट्री में आए थे, की पेमेंट तो होगी ना यहाँ की तो आपको पता कैसे हुई? आपको पता, आप तो थे धरने में, हमने आपको दिखाया, हमने उस फैक्ट्री का आपको प्रमाण भी दिखाया और आपकी वीडियो वायरल भी हुई। आज उस वीडियो वायरल का ही परिणाम है कि उस फैक्ट्री के अंदर 2002 के बाद से आज तक उस फैक्ट्री का कभी कोई भी मरम्मत नहीं हुई थी। उसमें जो एक्स्ट्रा सीरा होता था वो नालियों में बहता था, वो सीरा भी बंद हो गया। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मूल समस्या थी छाई की, छाई बंद होगी। तो भाई इनका सीधा सिद्धांत है फूट गिरो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम नहीं करना। आप हमें, रही बात यहाँ धरने की, आप हमें एक चीज़ बताओ, हमें लिखित में दे दो, हमें आश्वासन दो। जब हमने इन्हें 7 दिन पहले अवगत करा दिया भाई हमारी ये मूलभूत समस्याएं हैं, अगर आप 7 तारीख तक समाधान कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 8 तारीख में धरना देंगे। जब आप 7 तारीख तक, हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया और आज 7 तारीख तक आप हमारा समाधान नहीं कर सकते तो हमारी तो मजबूरी है। और 8 तारीख की बात, आज धरना टिक गया। हम अभी भी कह रहे, आप हमें लिखित में दे दो कि भाई 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, आपके 10 दिन के बाद आपके क्षेत्र में कोई आवारा पशु और बछड़ा नहीं मिलने का, हम फिर भी चले जाएंगे। लेकिन अगर यही हठीली रवैया रहा कि हमें करना भी कुछ नहीं और हम बात भी नहीं करते, तो भाई इतने कमज़ोर तो हम भी नहीं हैं। हम मोम के बने हुए हैं, हमने 13 महीने गात, ठंड में, बारिश में, हर चीज़ में कर रहे हुए हैं हम भी। इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जाने के। समाधान जैसे मील में हुआ था, समाधान कुछ ना कुछ आश्वासन या समाधान करने के बाद ही जाएंगे, आनी ही पड़े। अब बताओ, पता चल सकता है धरना, अब क्या लग रहा है? भाई देखो, धरने का कुछ नहीं पता होता, धरना तो इनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, जनता जनार्दन है। जब ये भाई मेरे आश्वासन से, जब अधिकारी मुझे आश्वस्त कर देंगे तो मैं इन्हें आश्वस्त कर दूंगा। जब मैं लिख के दे देंगे
कि जी 10 दिन बाद आपके क्षेत्र में हमारा पशु नहीं मिलने का, आपके गांव में जो बंदर है वो बंदर नहीं मिलने के, तो मुझे क्या जरूरत, मुझे शौक है क्या? किसान का तो इन्होंने नाम बदनाम कर रखा कि ना कुछ हिल्ला नहीं है। आप तो शामली में भी कर रहे, पत्रकारिता डेली कवरेज कर रहे। कल चौधरी नरेश टिकैत जी भी थे, परसों भी थे, सब थे। हरिंदर मलिक जी ने क्या कहा, मैं रात वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा डीसो साहब आप मुकदमा क्यों नहीं करते? अब जी हाँ अधिकार है मुझे, फिर मुकदमा करो ना आप। ये कारण क्या है, ये अपनी पूंछ निकालना है, दूसरे को फंसा मैं। जो मुद्दा जहां से हल होगा आपको वहीं से निकालना पड़ेगा। सुई का काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। अब मैं तलवार लेकर कहने लगूं इसका बटन सील लूं, नहीं सील सकती, इसका तो सुई सील लगी। समाधान इनके पास है और समाधान ही नहीं करना पड़ेगा। चाहे आज कर दो, चाहे 5 दिन बाद कर दो, चाहे 10 दिन बाद कर दो, 2 मिनट का काम है। आश्वासन दे, लिख कर दे, अगर 10 दिन बाद बछड़ा नहीं मिलने लगा, बंदर नहीं मिलने गए, ये भी चल देंगे उठ के अपने घर। हमें कोई यहाँ शौक नहीं है। रही बात तार बाड़ की, अगर सरकार ने तार बाड़ का वो कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आप एक बात आओ, आप पत्रकारिता कर रहे, अगर आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं होने का, आप मेरे पास आ जाते। आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप कहीं चले जाओगे। अगर हम तार बाड़ ना करें तो हमारे तो जितनी फसल है वह भी नहीं बचती। बच्चों को कहाँ से पढ़ाओगे, फीस कहाँ से देंगे, घर का खर्चा कहाँ से चलाओगे? इन्होंने तो एक चीज़ पकड़ रखी, हिंदू और मुस्लिम, वहाँ जाकर सुई घूमनी। वो राजनीति अब हर आदमी समझ चुका, ऐसा कोई पागल नहीं है, पढ़ा लिखा हर आदमी है। ठीक है, कोई आदमी लेट समझे, कोई जल्दी समझे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप कम विपक्ष वाले भी तो अनसंड बयान कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, एक बयान हो रहा है मुख्यमंत्री जी के लड़के का कि सनातन एक बीमारी है, इसको तो जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। देखो, सनातन धर्म था और है और रहेगा। धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसका व्यक्तिगत मानना है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वो किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी जाति के अंदर कोई आदमी खराब नहीं होता और कोई आदमी अच्छा नहीं होता। ये 5 उंगली हैं, 5 उंगली में एक छोटी भी है, 4 बड़ी भी है, एक अंगूठा भी है। ये सिर्फ क्या है, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का, भिड़ाने का एक नज़रिया है। नेताओं का काम ही हुई है कि जनता को भिड़ाओ, फूट गिरो, राज करो। ये तो अनिरुद्ध भाई, वो जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये तो उस पर आ गए। अब कह रहे रोड बना रहे, हमारे गांव के पास से रोड निकल रहा, देहरादून जाएगा सीधा, उसकी जो ऊंचाई है 50 फुट ऊंचा है। हमें कटनगर नहीं मिलने का, क्या करेंगे हम उसका? आपने तो स्वयं देखा, हमने खुद देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। मेरठ हाईवे है, ना तो किसान ट्रैक्टर लेकर चढ़ सकता, ना मोटरसाइकिल लेकर चढ़ सकता। ज़मीन हमारी जा रही, हाईवे के बराबर में आप प्रावधान ला देंगे, उसके बराबर में दीवार खड़ी कर देंगे। किसान का क्या होगा, उसे चक्रोड नहीं मिलने की, सेक्टर नहीं मिलने का जाने के लिए, फिर उसकी ज़मीन लेंगे। और अभी तो पता ही नहीं लग रहा किसान को। इनका तो अगला एजेंडा ये है कि जो 100 मीटर का दायरा है दोनों साइड का हाईवे का, वो ज़मीन लेंगे, उस पर मैकडी, पिज़्ज़ा हट ये खोल लेंगे। और ये जो हाईवे बन रहे ना, ये हाईवे किसान के लिए और आम आदमी के लिए नहीं बन रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में राज कर रहा था, इसी तरीके से आई थी। उसने 2 चीज़ पर सबसे पहले सर्वप्रथम ध्यान दिया था, उसने दिया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे, और उसी चीज़ पे ही चल रहे। उन्होंने अपना रेलवे सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन दोनों चीज़ इसी में आ रही। बस से चलना, यातायात करना, या ट्रेन से चलना। माल इधर से जाओगा, उधर से लेकर आओगा, बंदरगाहों पर जाओगा, बाहर विदेश जाएगा। अब रही बात आय दुगनी करने की, 2022 में वादा करा था आय दुगनी कर देंगे, मेरे तो आधी भी नहीं रही। इस साल 3600 रुपये 1500 बिका, 16 अक्टूबर तक बैन लगा दिया। और हालांकि 147 देश हमारे पास चावल मांग रहे, 147 देश हमारे पास चावल मांग रहे कि चावल दे दो, और 16 अक्टूबर तक बैन लगा दिया और 20% टैक्स लगा दिया। जहाँ 1500 और 3800 रुपये बिक्री थी वो आएगी 3300 रुपये। और 16 अक्टूबर का खेल क्या है, 16 अक्टूबर तक का बैन लगा दिया, किसान पर जो फसल होगी वह चली जाएगी, पूंजीपति के पास चली जाएगी,
पूंजीपति चढ़ापा चढ़ा होगा, चढ़ापा चलाएगा सरकार खोल देगी, वो फिर जाएगा। इनकी पॉलिसी तो बहुत, अगर कोई ध्यान से पढ़े, कारण क्या होएगा, यहाँ का जो भारत का आदमी है वो बेचारा बहुत सुशील सज्जन, वो तो एकदम भावनाओं में भावुक हो जा। अगर यार बेचारे ना चने दिए, नाज भी दिया, नमक भी दिया, तेल भी दिया, अभी उसका नमक हराम करेंगे क्या? सिलेंडर का रेट है 1130 रुपये, 200 रुपये घटा दिए, अब कहाँ तक घट के भाई? और 24 का इलेक्शन था, पहले देख लियो डीजल का पेट्रोल का भी घटेगा। जब इन्होंने दिख जा अब डंडा सख्त पड़ रहा तो पीछे हो जा, और जब नु दिख रहा कहाँ वोट मिल के काम चल गया फिर आगे बढ़ जा। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें बहुत बड़ा झोल है। पढ़े लिखे तो ये कह रहे कि सारा देश एक बार चुनाव होगा, हमने कर दिया आपकी बड़ी बात, वन देश वन इंडिया वन इलेक्शन, हम उस बात पे मान गए। ये क्या करेंगे, जो विपक्ष की सरकार है कहीं पे, मान लो सरकार के 5 साल हैं, 1 साल गिर का 4 साल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, उसे काम ही नहीं करने देने के। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं मोदी जी बनेंगे 26 के बाद राष्ट्रपति भी, गलत थोड़ा कह रहे, उन्हें पता वो क्यों बनेंगे, क्योंकि इन्हें पता है धर्म की राजनीति करेंगे, जनता भावुक होगी। और राष्ट्रपति क्यों नहीं बनेंगे? राष्ट्रपति फिर इसलिए बनेंगे क्योंकि भाई कुर्सी तो सब कुछ आ, कुर्सी पे तो अब भी हैं वो, 24 में भी कह रहे हैं हम यहाँ होंगे। अरे भाई प्रधानमंत्री कुर्सी पे है ना, फिर राष्ट्रपति की पे रहेंगे, फिर और तानाशाही चलाऊंगे जिक्र चाइना में चल रही, वो काम होगा। अभी तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ कहने को लोकतंत्र है। आप एक बात आओ, ये तो ब्लॉक परिसर है, हर आदमी धरना नहीं दे सकता। विपक्ष का एक नेता बताओ कहीं धरना दे रहा हो? सीबीआई ईडी सबके पीछे है, सिर्फ नु मान लो यूनियन को मान लो जो थोड़ा बहुत धरना दे सके, और आपने देख लिया ये सारा सब कुछ इनका मिला जुला लेखा है। जब ये इतने ईमानदार हैं, बीजेपी वह पार्टी है वॉशिंग मशीन, ये करण ऐड आकर था ना पहले, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, ये जितने भी गुंडे हैं सारे इनमें बढ़ के सारे पवित्र हो जा। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, कुलदीप सेंगर था, और जी आपका एक यहाँ का विधायक है लोनी का, जिस टाइम राकेश टिकैत जी का 28 जनवरी में होया था, नंद किशोर गुज्जर जी, उनका नाम आया था। अब भाई पूरी प्लानिंग थी। भाई आप किसी चीज़ को क्यों कर रहे, आप किसी जातिगत विषय में जो ही क्यों? तरक्की तो ये कह रहे कि हम देश की तरक्की करना चाह रहे। चाणक्य ने ये कहा, आचार्य चाणक्य की मैंने किताब पढ़ रहा है, आचार्य चाणक्य ने ये कहा कि जिस देश के अंदर धर्म की राजनीति होगी वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और इनकी नीति धर्म की राजनीति करने के तरक्की कहाँ तक कर जगह? जो योग्य व्यक्ति है उसे नौकरी नहीं मिलती, वैसे को नौकरी मिल रही। भारत के अंदर घोड़े मार गधे में कोई फर्क नहीं है, घोड़ा तो अपनी ऐठ में है, अगमा घोड़ा, और गधा क्या करे, चपड़ासगिरी करे और आगे भाग जा उस तली कट के, घोड़ा खड़ा रह जा। और बताओ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने में समय दिया, और जिस तरीके से सुचित भाई ने अपनी बात रखी, बड़ा दुख का विषय है ये, और किसान सारी बात को समझ रहे हैं और इसीलिए धरने प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ भी धरना चला हुआ है और हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर यहाँ से अपडेट देने की, धरने का निर्णय क्या रहा और क्या नहीं। खैर जुड़े रहेगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।